नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसमें सबसे पहले शुरू करेंगे हम रिमाइंडर, जानेंगे रिमाइंडर क्या है और रिमाइंडर कैसे होता है। इसके पहले ख्वाबों से कह दो कि अब याद आया न करे। ख्वाबों से कह दो कि अब याद आया न करे, हम तन्हा तसल्ली से रहते हैं, मुझे तड़पाया न करे। इसी के साथ हम लोग चलते हैं, अपना अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं। और हम लोग आज सीखने वाले हैं रिमाइंडर। तो सबसे पहले जानते हैं रिमाइंडर किसको बोलते हैं और रिमाइंडर होता क्या है और रिमाइंडर का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर। शेषफल पर में सबसे पहले जान लेते हैं कि रिमाइंडर क्या होता है। जब कोई चीज़ें होती है, जब उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूट सम थिंग्स विच इज़ रिमेंड एंड दैट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। यानी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी चीज़ें बच जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। यानी कोई भी चीज़ें आती है, जब लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कोई भी चीज़ बच जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। इसका मतलब ये हुआ, जब कोई शादी ब्याह में खाना बनता है, बहुत सारे, मान लीजिए कि 200 आदमी के लिए खाना बन गया, आदमी आया 150, तो जो 50 आदमी का खाना बच गया वो हो गया क्या? रिमाइंडर। वही हो गया रिमाइंडर, वही हो गया शेष। यानी जो चीज़ें शेष बचेगी उसी को हम लोग बोलेंगे रिमाइंडर। तो उसी थॉट पे हमारे एग्जामिनेशन में सवाल पूछते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। यानी कोई सवाल दिया रहेगा और वहाँ पूछेगा कि इसका रिमाइंडर निकालें, तब वहाँ पे हम कैसे निकालेंगे उस चीज़ें के बारे में कुछ हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कहें तो रिमाइंडर निकालने से पहले रिमाइंडर में होता है कुछ चीज़ें, जैसे भाजक। भाजक होता है जिससे हम लोग किसी के इसमें भाग देते हैं। तो रिमाइंडर में सबसे पहले होता है, एक होता है भाजक, एक होता है भाज्य, एक होता है भागफल और लास्ट होता है शेषफल, शेष। यानी जिसका मतलब ये हुआ कि जिससे हम लोग भाग देते हैं, इसका मतलब ये हुआ जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाजक। जिसमें हम लोग भाग देते हैं, जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको भाजक, जिसमें हम लोग भाग देते हैं वो हो गया भाज्य। आज जितना टाइम्स गया है, जितना बार में हो गया है उसको बोलते हैं कोसेंट, और लास्ट में जो बच गया उसको बोलते हैं रिमाइंडर यानी शेष। तो होता है हमारा जो रिमाइंडर होता है उसका बेसिक चीज़ें की रिमाइंडर आता कहाँ से है। जैसे हम कहें आप लोग से कि क्या कि ये बात कहते हैं, क्या बात कहते हैं, तो बात ये है, अगर हम 21 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। 21 को अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 से 21 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कितना बार में चल गया? 4 बार में, ये हो गया 20, 21 में से 20 क्या 1, ये जो बचा यही हो गया हमारा क्या? शेष। तो ये जो 1 बचा इसी को हम लोग बोलते हैं शेषफल, और यही होता है रिमाइंडर। यही सवाल हमारे एग्जामिनेशन में पूछते हैं। और देखते हैं, अगर हम कहें 15 को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 4 का टेबल पढ़ेंगे, कितना बार 15 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 15 से जस्ट नीचे रहना चाहिए। कितना नीचे रहे ये आप पे डिपेंड करता है। यानी तक अब पढ़ते हैं 4 का टेबल, 4 तिहाई 4 तिहाई 12 हो गया, 4 चौका 16 पढ़ेंगे तो 15 से आगे चल जाएगा, तो 16 को नहीं लेंगे। 4 3 12 और 3 बार में ज़्यादा 12 हो रहा है, तो 15 में से 12 हो गया, कितना बच गया? 3। यानी हमारा रिमाइंडर कितना हो गया? 3। अगर आपको कहे 29 को डिवाइड करें 5 से तो रिमाइंडर क्या होगा। 25 को डिवाइड करेंगे 5 से, देख लेते हैं
29 कितना बार में जाएगा, 5 बार में, 25 हो गया 4, जो 4 बचा वो क्या है, यही हो गया हमारा रिमाइंडर। ये है हमारा बेसिक चीज कहाँ से आती है। अब कुछ देखेंगे कि डायरेक्टली हम लोग कैसे इसको लिख पाएंगे, ठीक है, ये आगे समझ में, डायरेक्टली ऐसे हम लोग कर लेंगे। ये तो हो गया 1 डिजिट का। अब देखते हैं 2 डिजिट का, जिसे हम लोग बोल दें, अगर 25 बाई डिवाइड बाई 4 करें तो रिमाइंडर क्या होगा, डायरेक्ट पढ़ेंगे 6 चौका 24, 25 के रिमाइंडर कितना हो गया, 1, ठीक है। अगर यदि ये सब था 1 डिजिट का, 2 डिजिट वाला देख लेते हैं। अगर 25 गुने 19 किया जाए, अगर 25 गुने 19 किया जाए, डिवाइड 4 से किया जाए तो शेषफल क्या होगा, 25 गुने 19 डिवाइड बाई 4, 25 इंटू 9 डिवाइड बाई 4, तो शेषफल क्या होगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ से देखेंगे 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा, 6 चौका 24, 24 रिमाइंडर कितना बचा, 1, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी की 8, 9 में से 8 यानी 1, यानी हो गया 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1/4। खामोशी से चले जाने वाले, जिंदगी से खामोशी से चले जाने वाले लोग ज़िंदगी में हमेशा क्या मचाते हैं, शोर मचाते हैं। तो ज़िंदगी से चले जाने वाले लोग हमेशा साइलेंटली हम लोग के दिल में शोर मचाते हैं। तो आज जो हम लोग रिमाइंडर पढ़ रहे हैं, रिमाइंडर में हम लोग आज फिर उड़ाते हैं, कुछ देखते हैं कैसे उड़ाते हैं। तो रिमाइंडर का अगला है, अगला कैसे करेंगे, इसे अगला है हमारा 49 इंटू 65 इंटू 13, 49 इंटू 65 इंटू 33, डिवाइड करना है इसको 8 से, शेषफल निकालें। दिया हुआ क्वेश्चन हमारा 49 इंटू 65 इंटू 33 डिवाइडेड बाई 8, फाइंड द रिमेंबर। किसका रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर निकालने के, रिमाइंडर जब हम निकालने हैं तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इससे हम लोग इसमें भाग देंगे। कितना टाइम से मिल जाएगा, 8 छक्के 48, यानी 49 है, 49 में से 48 गया, कितना बच गया, 1, पॉजिटिव बचा, माइनस नहीं रहेगा, इंटू 8 के टेबल पढ़ेंगे, 8 अठंके 64, 65 है, 64 चला गया, कितना बचा, 1, 8 चौका 32, यानी 33 में से 32 चला गया, कितना बचा, 1, तो 1 का 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 8, कितना 1/8, यहाँ से रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 1, आंसर हमारा हो गया 1। ठीक है, समझ लिए। चलिए अगला और देखते हैं, अगला और कैसे करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, खाली इसमें डिवाइड करते जाना है, जितना बच गया उतना लिखना है। सब में पारा पारी से उसमें डिवाइड करते जाएंगे, जो बच गया उसी को लिख देंगे। कदर वो है जो मौजूदगी में हो, कदर वो है जो मौजूदगी में हो, बाद में तो लोग पछतावा करते हैं। तो इसलिए कदर अभी है, सीखने का सीख लेते हैं, उसके बाद में पछताने से कोई फायदा है नहीं। ये अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, अब आता है थोड़ा सा टफेस्ट टाइप का। जैसे टफेस्ट टाइप में आ जाएगा, इसको डिवाइडेड बाई 6, इस तरह दिया रहे और तब बोले कि इसका रिमाइंडर निकालना है। इस टाइप का दिया रहे तब बोले इसका रिमाइंडर निकालना है, तो इस टाइप अगर लिखा रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। अगर इस तरह साइन लिखा रहे इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। इस ऐसे मतलब लिखा रहता है, और नहीं तो ऐसे लिखा रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टोरियल।
तो लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 1000 तक 1000 तक लिखा हुआ है। उसको डिवाइड करना है 6 से, उसके बाद जो रिमाइंडर का उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रिमाइंडर बच गया उसको कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे सबसे पहले अगर समझ फैक्टोरियल का 2 साइन होते हैं, एक इस तरह साइन लिखते हैं, एक इस तरह से, एक पॉइंट एक लिख के नीचे पॉइंट लिखते हैं, तीसरे फैक्टोरियल, ये हो गया फैक्टोरियल। इसको 2 तरह से हम लोग फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है फैक्टोरियल को देखते तोड़ते कैसे हैं, मतलब ई सीख लेते हैं फैक्टोरियल को तोड़ते कैसे हैं। इसे लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल, तो इसको लिखेंगे 1 2 है तो 2 × 1 कितना आ गया, 2 आ गया। 2 × 1 लिखेंगे तो आ गया 2 × 1 है तो लिखेंगे 2। और अगर फैक्टोरियल 3 रहे तो फैक्टोरियल 3 लिखा रहे, इसका मतलब क्या है 3 × 2 × 1, यानी इसको 1 की तरफ जाना है। जितना भी बड़ा वैल्यू रहे उससे कोई मतलब नहीं है, उस वैल्यू से पीछे में घसकते हुए जाएंगे, 1 तक पहुंचाएंगे। 1 तक पहुंचाएंगे, सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सभी का गुणनफल करेंगे। गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा तो फैक्टोरियल उतना का मान उतना आंसर हो गया। फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 × 2 2 × 1, सबका मल्टीप्लाई करने के बाद, सबका गुणनफल करने के बाद जो आंसर आता है फैक्टोरियल 3 का वही वैल्यू मान हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आने के बाद अब चलते हैं इसको बनाते हैं। अगर एक और बात समझ लेते हैं कि 6 है तो यहाँ से जब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक करते रहेंगे। 0 आ गया छोड़ देंगे, तो 1 का क्या करेंगे, 1 का 1 हो गया, 1 × 1 1 हो गया, 2 का 2 × 1 और 3 का 3 × 2 × 1 कितना हो गया, 2 हो गया, क्या हो गया 6 हो गया। 6 में 6 को 6 से डिवाइड, 6 आ गया, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना बच गया 0 डिवाइड बाई 6। इसी तरह ये चलते चला फैक्टोरियल 1000 तक, फैक्टोरियल 1000 तक चलते जाएगा। इसी तरह सेम प्रोसेस के थ्रू 1000 फैक्टोरियल तक चलते जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 0, जब यहाँ पे हो गया हमारा रिमाइंडर 0, यहाँ हो गया रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 हो जाने के बाद हम अब छोड़ देंगे, उसके बाद जितना बच गया वही। जब 0 हो जाता है, जब रिमाइंडर 0 होता है उसके पहले जितना डिजिट बचेगा उतना ही हो जाएगा। जैसे 0 + 3 डिवाइडेड बाई 0 + 3 डिवाइडेड बाई 6, यानी 0 के पहले कितना 3, यानी बचा कितना 0 में 3 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 3 ही बचेगा। उस तरह इसके बाद सब क्या होता जाएगा 0 होते जाएगा। तो यहाँ आ गया 1 + 2 कम 2, 3/6 यानी 3/6। रिमाइंडर हमारा कितना हो गया 3, तो रिमाइंडर कितना हो गया 3, ठीक है। कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, नहीं पड़ा होगा फिर सकते हैं। सबसे पहले फैक्टोरियल को तोड़ेंगे, फैक्टोरियल तोड़ने के बाद लिखेंगे और देखते चलेंगे किसको डिवाइड करने के बाद। जैसे हम लोग पहले कर रहे थे ना, यहाँ पर 8 आता तो 6 से डिवाइड करते थे तो शेषफल 2 आ जाता था। यहाँ पर अगर कट जाएगा तो 0, उसके बाद नहीं छोड़ देते थे। उसी तरह इसमें जहाँ 0 हो जाएगा वहाँ छोड़ देंगे, जहाँ 0 हो जाएगा वहाँ छोड़ देंगे। यहाँ पर 6 आ जाता है, 6 को डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग उसको छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। अगला देखते हैं, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डैश 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 प्लस 1000 तक। फाइंड द रिमाइंडर डिवाइड बाई 10। डिवाइड बाई 10 करते हैं तब हमारा रिमाइंडर क्या होगा। अब हमारा रिमाइंडर क्या होगा, इतना लिखने के बाद फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 लगातार लिखते हुए 1000 तक लिखेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। या डिवाइड करेंगे 10 से, डिवाइड करेंगे 10 से। हाँ, यहाँ देखते हैं इसका 1 का 1 हो गया, नहीं कटेगा, ठीक है। 2 का 2 1 जब 2 × 1 1 हो गया। 3 का 3 × 2 × 1 6 हो गया 6। उसके बाद 4 × 3 × 2 × 1 × देखो, अब इसको सबसे डिवाइड करते जाना है। कहाँ तक जाएगा फैक्टोरियल 1000 तक डिवाइड करना है 10 से। इसमें देखते हैं कौन किसका मिला के 0 हो जाता है, किसका मिला के 0 हो जाता है। देखिए
यहाँ से देख लेते पहले। इसका कितना हो गया 6, इसका कितना 12 दूना 24, 24 ही सबको जोड़ेंगे ना, सबको जोड़ेंगे इसी तरह जोड़ते चले जाएंगे, जहाँ जीरो होगा वहाँ छोड़ देंगे। तो ये 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, यानी ये दोनों को मिला के 0 हो रहा है। यानी यहाँ पर हो गया 1 × 2 प्लस ये कितना हो गया 6 24 30 10। इसी तरह आगे भी होगा, 0 हो गया यानी इसका 0 हो गया, यानी ये दोनों मिला के ये हो जाएगा 0। यानी 30 में 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0, शेषफल 0, इसको छोड़ देंगे तो बच कितना गया 3/100। रिमाइंडर हमारा कितना हो गया 3 आंसर। यानी इस सब में जहाँ देखेंगे 0, जहाँ 0 हो गया उसके बाद नहीं लिखेंगे, वहाँ तक छोड़ देंगे। यानी हम लोग का मेन मकसद है उसको 0 करना, जहाँ पे सम करके ऐड करके 0 आ जाएगा वहाँ छोड़ देंगे। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यानी यहाँ पे एक बार सुनते हैं, 1 का 1 हो गया, 2 का 2 × 1 हो गया, 3 का होगा 3 × 2 × 1, 4 का हो गया 4 × 3 × 2 × 1, ये कितना हो गया 24 ही हो गया, 26 30। यानी इसके बाद जो आएगा वो सब 0 होते जाएगा, 0 होते जाएगा, उसका बच कितना गया ये 3 ही बच गया, तो यह 3 सीधे रिमाइंडर आ जाएगा बस। अगला देखते हैं। अगला है हमारा जैसे 3099 × 957 गुने 96 गुने 195 डिवाइड करना है। इसका रिमाइंडर क्या होगा? जब इतना में हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 13,999 × 957 × 96 × 195 को 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का आएगा। ये नहीं करके सब लोग को हम लोग गुना करके तब भाग दे, सबको गुना करके नहीं भाग देंगे, सबको गुना करके नहीं भाग देंगे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भाग करते हुए चले जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखिए 13,999 यानी 13,999, अगर इसको 13,999 है तो इसको पूरी तरह से काटने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा 1। पूरी तरह से काटने के लिए इसको 14,000 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा 1। यानी इसको 0 बनाने पूरी तरह से काटने के लिए हम लोग इसमें ऐड जोड़ेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। यानी तो इसका कितना आ गया यानी -1। यानी ऐड करना है तो हो जाएगा, यानी कट जाएगा 100 से कट जाएगा, तो इसलिए कितना कम है? अरे यहाँ पर 1400 होगा ना, 1400 करने के लिए कितना कम है? 1 कम है तो -1। इसको अब इसको 1000 बनाने के लिए कितना कम है 3 तो -3। इसको 100 से कितना कम है 4 तो 4 लिखेंगे। ये कितना कम है 5 -5 लिखेंगे। डिवाइड बाय कितना 100। 3 12 12 60, 4 को माइनस है यानी हो जाएगा प्लस, यानी डिवाइडेड बाई 100। रिमाइंडर कितना हो गया 60। तो आंसर हमारा हो गया 60। जब इस तरह से डिवाइड करते हैं तो आंसर हो गया 60। हम लोग को ये बनाना है जिससे कि मतलब इसको पूरी तरह से कटने के लिए इसमें एक 1 ऐड करेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वही कम है ना, तो कम है तो -1 लिखेंगे। ये भी पूरी तरह से कटने के लिए कितना इसमें जोड़ना पड़ेगा 3, तो -3 करेंगे, -3 लिख दिए। ये कितना कम है 100 से कटने के लिए 4 कम है तो -4। ये कितना कम है 5, 200 बनाने के लिए तो -5 वही लिख दिए। सबका मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 60, 60/100, रिमाइंडर कितना आ गया 60 हमारा हो गया आंसर। इसको 2 डिजिट वेरिएंट बोलते हैं। लिए अगला देखते हैं। अब आता है मस्त सवाल। 7 के पावर 0, 7 के पावर 1, 7 के पावर 2, 7 के पावर 3, 7 के पावर 4, इसी तरह करते हैं 7 के पावर 50 डिवाइडेड बाई 19। इसका रिमाइंडर निकालें, इसका शेषफल क्या होगा? इस सवाल का शेषफल क्या होंगे? इसको हम लोग बनाएंगे। इस तरह का सवाल को कैसे हम लोग बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या रिमाइंडर निकालना है और साथ में एक और चीज़ निकालना है, इसका पेयर भी निकालना है। कितना पेयर होगा? 2 चीज़, फाइंड द रिमेंबर एंड देयर पेयर भी कितना होगा? आइए देख लेते हैं। इस टाइप का सवाल करने के लिए हम लोग पहले इसको करते जाएंगे। यानी किसी भी चीज़ का पावर 0 रहता है, इसका मतलब होता है 1।
यहाँ इसको तब तक काम करते देंगे जब तक मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ये 7 हो गया प्लस 7 के बाद पढ़ेंगे एक बार, 1 हो गया, 7 7 49 हो गया, तो कितना हो गया 50 1 57। ये सब प्लस में है, सब प्लस में है। इसको तब तक करेंगे जब तक क्या हो जाना है, तब तक करेंगे जब तक इसका मतलब तब तक करेंगे जब तक कि यह इसका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ये 7 का करेंगे तो 1 हो गया, 7 के बाद एक बार पड़ेगा, 7 49 हो गया, मिला कितना हो गया 3। इसी तरह सब होते जाएगा, ठीक है। 50 57 हो गया, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे 57 कट जाएगा 90 से, तो हो जाएगा रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 हो गया, तो हमारा रिमाइंडर हो गया 0। अब पूछ रहा है कि पेयर क्या होगा। पेयर मतलब हो गया कितना मिला के बना है, तो कितना पूरा डिजिट कितना था 50, यानी 50 प्लस 1 कर देंगे, कितना बार में को मिला के 0 हुआ है, यानी कितना नंबर मिला के 19 से कट गया है, यानी रिमाइंडर 0 दिया है। को यानी मतलब कितना नंबर मिला के 0 आया, तो 3 नंबर 1 2 3, यानी डिवाइड करेंगे 3 से, यानी 51 17 तो 51, यानी हो जाएगा हमारा 17 पेयर यहाँ पे बन रहा है। तो पेयर कितना बन रहा है 17 पेयर बन रहा है। इसको बोलेंगे इस तरह हम लोग बनाएंगे। सब क्या है सब में प्लस 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 करके था। एक और देख लेते हैं, 4 के पावर 0, 4 के पावर 1 प्लस 4 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 3 प्लस उसके बाद है 4 के पावर 99। डिवाइड करना है, इसको भी 19 से डिवाइड करना है। फाइंड द पेयर एंड थी, तो 4 का 1 हो गया, 4 कम 4 हो गया, 4 चौका 16 हो गया, कितना हो गया 16 हो गया, यानी 20 से 21, उसके बाद 64 हो गया, 4 चौका 3 बार, 4 चौका 16 16 चौका 64 हो गया, 19 कितना 5 और 16 21, अच्छा 85 85 आ गया। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे, रिमाइंडर हो गया 0। अरे 85 आ गया, 50 17 था, 95 कितना हुआ 80, 17 था ना, 19 नहीं 17 ना, 17 ये कितना हो गया 85, 5 21 हो गया तुम्हारा 64, 21 64 के तो 16 80 और 85, 85 होने के बाद 85 17 से पूरी तरह कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना हो गया 0। पेयर की बात करते हैं तो कितना था 99 प्लस 1, कितना मिला के 0 हुआ है 1 2 3 4, यानी डिवाइड बाई 4, कितना हो गया 25, 25 पेयर बनेंगे इसमें। रिमाइंडर हो गया 0। अगर पेयर की बात किए तो पेयर हो गया हमारा 25 पेयर। और उसके बाद खतरनाक सवाल, अच्छा रिमाइंडर में अगला देखो, जैसे 10 है 10 है डिवाइड करेंगे 6 से, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर 4। 10 है डिवाइड करेंगे 6 से, कितना रिमाइंडर बचेगा 100। 100 है डिवाइड करेंगे 6 से, कितना रिमाइंडर बचेगा 4 बचेगा। 1000 है डिवाइड करेंगे 6 से, रिमाइंडर कितना बचेगा 4, यानी 10 वाला का जितना बचेगा उतना, जैसे 10 के पावर कितना भी 10 के मैंने कितना 10 हो गया ना, 10 के पावर 1 10 के पावर 3 10 के पावर 2 10 के पावर 3, यानी अगर इस तरह रहे 10 के पावर 100 6, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, अरे 10 के पावर 1 10 के पावर 2 10 के पावर 3, रिमाइंडर 4 बचेगा। 100 के पावर 10 के पावर 100, कितना रिमाइंडर कितना बचेगा 4। नहीं समझ में आया, 10 रहे 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 4। तो 10 का स्क्वायर करते जाएंगे, मल्टीप्लाई उसमें 10 गुना करते देंगे, 10 गुना करते देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, कितना भी करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4 ही बचेगा।
ठीक है, और 4 ही बचेगा। और देख लेते हैं अगला। अब है 18 डिवाइडेड बाई 17, रिमाइंडर कितना 1, ठीक है। 18 डिवाइडेड बाई 17, 18 के पावर 200, रिमाइंडर कितना 1, 1 के पावर 200, कितना हो गया 1 ही हुआ। समझ में 17 डिवाइडेड बाई 18, 17 डिवाइडेड बाई 18 तक रिमाइंडर कितना बचा 17, रिमाइंडर कितना बचा 17, 17 रिमाइंडर कितना बच गया 17। अरे कितना कम है, 1 कम है ना, अरे 17 बचा ना, अरे 17 बच गया, 17 बच कितना हो गया -1, यानी कितना कम है -1। तो 17 रहे, कहीं भी 18 रहे, 17 के पावर 200 यानी -1 के पावर 200, तो 1, 17 18 डिवाइडेड बाई अगर 21 रहे तब कितना यानी -1, यानी ऊपर वाला 1 कम रहे, ऊपर वाला 1 कम रहे तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा आएगा ऊपर वाला 1 कम रहे तो हमेशा आएगा 1 -1, ऊपर वाला हमेशा कम रहे तो क्या आएगा -1, ठीक है। ऊपर वाला अगर नीचे वाला से कम रहे तो वो आता है माइनस में, अगर ज़्यादा रहे तो जितना आएगा उतना ही आएगा, और कम रहे तो आ जाएगा -1। अगर जैसे 47 के पावर 47, 47 के पावर 47 प्लस 47 डिवाइडेड बाई 48, 47 के पावर 47 डिवाइडेड बाई 48, 47 के पावर 47 डिवाइडेड बाई 48, तो कितना हो गया 47 कितना कम है 1, यानी कितना है 47 इससे क्या है 1 कम, तो 1 माइनस के पावर 47 प्लस ये कितना है 6, ये कितना है 47, ये कितना है 47, इससे कम है तो इतना -1 वेरी बाई 48, यानी ये हो गया -1 वेरी बाई 48, यानी -2 48 हुआ था, कितना हो गया रिमाइंडर 48 में से तो चला गया यानी 46। ऊपर नेगेटिव आया है, नेगेटिव होने की वजह से इसमें से क्या हो जाएगा नेगेटिव, जो ऊपर नेगेटिव आता है तो हम लोग पहले से जानते हैं कि उसको जो डोमिनेटर है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अगर ऊपर वाला अगर 1 कम रहे, नीचे वाला से ऊपर वाला 1 कम रहे तो माइनस में आएगा, अगर उससे 1 ज़्यादा रहे तो 1 पॉजिटिव में भी करेगा, लेकिन अगर -1 कम रहे तो इसे 47 से 48 डिवाइड करना है तो कितना कम है 1 कम है, तो यही माइनस में लिखते हैं। अरे तभी तो वही ना कर रहे हैं कि 95 था 100 बनाना है तो माइनस में लिखते वही है, 47 से 48 बनाना है तो 1 कम ना है तो -1 कर देंगे। उसके बाद अब इसको और बनाते थे, जैसे 2 के पावर 64, 2 के पावर 64 डिवाइडेड बाई 17, 2 के पावर 64 डिवाइडेड बाई 17, इसका शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले करेंगे इसको हम लोग इसके आसपास पहुंचाएंगे, यानी 16 यानी 2 के पावर 4 करेंगे, फिर 2 के पावर 4 निकल के 2 पर कितना हो गया 60, वही 17, यानी हो गया 16, यानी -16 का -1 के पावर 4 -1 के पावर 4 हो गया, ठीक है। अरे 16 हुआ, ये कितना है 17, तो 16 जो है 17 कितना कम है 1 कम है, 1 लिख, अरे 16 है 16 है, इसको बनाना है 16, 2 का पावर अगर हम लोग 4 करते हैं तो 16 हो गया, कितना बच गया 16, यानी 16 का 64 मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, यानी ई हो गया, इसका मतलब कितना हो गया -1 और 16 वही 17, रिमाइंडर कितना हो गया खाली 1, अब रिमाइंडर कितना हो गया 1, सिंपल। और देखिए 2 के पावर 209, 2 के पावर 209 डिवाइड करना है 17 से, अब कितना होगा 209 है, तो जब 209 है तो
अब इसको चेंज करते हैं, जैसे अब हो जाएगा 209 है तो 200 चेंज करते हैं, इसको करेंगे 2 के पावर 200, 2 के पावर 200 हो गया, 9 है तो 8 कर लेते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं, यहाँ हो गया 17। यानी हम लोग 17 इसको 17 बनाना है, इसको मैंने इसका है 17 है तो ऊपर वाला क्या 16 बनाना है। अब इसको देखते हैं 2 के पावर कितना करेंगे, 2 के पावर अगर हम लोग 4 करते हैं तो कितना आ जाएगा, अरे 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। 2 के पावर 4 आ गया तो ये हो गया 5 52 इंटू 2 इंटू 17, ठीक है। 2 के पावर 4 16 तो ये हो गया 16 के पावर 52 इंटू 2 इंटू डिवाइड बाई 17, 16 हो गया -1, 1 के पावर हो गया 52, ठीक है। आई का 2 ये हो गया 17, यानी 1 हो गया, अरे 1 हो गया, आई इंटू 2 हो गया, ठीक है। आई हो गया 17, यानी 2/17, रिमाइंडर कितना आ गया। सबसे पहले इसको हम लोग पहले ऊपर वाला जितना भी बड़ा रहे ना उसको पहले धीरे धीरे तोड़ते जाएंगे। नीचे वाला है 17 है तो इसको ऊपर वाला क्या बनाना 16, एक कम बनाएंगे तब माइनस लिखेंगे। इस तरह ऊपर वाला तोड़ के नीचे वाला के आसपास पहुंच जाएंगे तो ये हो जाएगा 16। 2 के पावर 209 डिवाइड करना है 17 से, शेषफल क्या होगा, तो 2 के पावर 209 को हम लोग 208 बना दिए इंटू 1, यानी गुना में रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये 209, ठीक है। उसके बाद इसको तोड़ दिए, 16 बनाने के लिए इसमें अगर 2 के पावर 4 लिखते हैं ना 16 हो जाएगा, तो 16 बनाने के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 नहीं हो जाएगा, 4 दूनी 8 5 का 20, यानी 208 हो गया, भी कन्फर्म है। तो 16 हो गया, 16 हो गया तो 16 का क्या होता है -1, -1 का पावर कितना हो गया 52, -1 का पावर हो गया 52 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 17, तो -1 का अगर पावर कितना इवन नंबर है तो 1 हो गया इंटू 2 एंड 2 हो गया 2/17, 17 तो 2/17 रिमाइंडर कितना हो गया 2, यहाँ से हम लोग का रिमाइंडर निकल गया 2। अब आते हैं इसका मेन बेसिक चीज देख लेते हैं, इसे बेसिक थ्योरम फॉर्मेट क्या होता है। जैसे थ्योरम फॉर्मेट हो गया a और p - 1/p, ये होता है एनी नंबर, p होगा प्राइम नंबर, आई दोनों को होना चाहिए को प्राइम नंबर, एंड ये होता है फार्मूला a के पावर p - 1 डिवाइडेड बाई p, यहाँ ए हो गया एनी प्राइम नंबर, कोई भी नंबर होना चाहिए, यानी कोई भी नंबर होना चाहिए अगर, और p होना चाहिए मतलब कि p होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए, और वो कोई भी नंबर हो जाएगा, और दोनों क्या होना चाहिए को प्राइम होना चाहिए, तब हमेशा जो p को प्राइम होगा तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा तो उसका जो तो हमेशा रिमाइंडर 1 होना चाहिए, तो रिमाइंडर ऑलवेज 1, रिमाइंडर ऑलवेज 1 होगा। और को प्राइम किसको बोलते हैं, यानी जिसका SCF 1 हो, जिसका SCF 1 होता है उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, जिसका SCF 1 हो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। यहाँ पे ए कोई भी नंबर हो सकता है, p एक प्राइम नंबर हो सकता है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। इस पर सवाल देख लेते हैं, ये सवाल देख लेते हैं। इसे 2 के पावर 36 डिवाइडेड बाई 37, प्राइम नंबर है 37, 2 कोई नंबर है उसके बाद 37, यानी ये दोनों क्या है, दोनों का डिफरेंस कितना है 1 का, दोनों का डिफरेंस कितना है 1 का, यानी कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है ना, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, हमेशा रिमाइंडर हो जाएगा 1, यानी इसका कितना कम है 1 कम है, तो 1 कम है यानी को प्राइम SCF भी 1 हो जाएगा, SCF भी 1 हो जाएगा, 1 कम है तो हमेशा उसका रिमाइंडर कितना कम 1, ऐसा देखते हैं। 4 के पावर 37 डिवाइडेड बाई 37, 4 के पावर 37 डिवाइडेड बाई 37, 4 के पावर 37 डिवाइडेड बाई 37, इसका क्या होगा,
तो 37 के एक कम करेंगे, 4 के 4 लिख देंगे, 4 के पावर एगो 36 लिख देते हैं, हो जाएगा। 4 के पावर 4 लिख दो, 4 के पावर इसका रिमाइंडर इसका कितना जाओ 1 एंड 4 × 1 गए 37, रिमाइंडर कितना आ गया 4। आया को समझ में? यानी पावर जो है एक कम है तो एक कम रहेगा तो हमेशा 1 आएगा। तो इसको 37 है, नीचे में 37 डिवाइड करना है, 37 है तो एक निकाल दिए तो 36 हो गया। एंड 4 × 4 के पावर 36, 4 के पावर 36 37 से है, 4 के पावर 36 का है एक कम है, जो 36 से एक कम है, एक कम है तो इन दोनों का कितना हो गया, ये दोनों इसका हो गया 1 और 4 का 4, 4 × 1 37, रिमाइंडर कितना हो गया ऊपर वाला 4। जाते हैं 8 के पावर 103 डिवाइडेड बाई 8 के पावर 103 डिवाइडेड बाई 101 डिवाइडेड बाई 101 और डिवाइडेड बाई 101, इसका रिमाइंडर क्या होगा? इसका रिमाइंडर फाइंड रिमेंबर, इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो सबसे पहले 8 वाला को तोड़ेंगे, 8 वाला को तोड़ के उसको अलग कर देंगे। 8 वाला कैसे तोड़ेंगे? जैसे 8 है, 8 के पावर 100 हो गया इंटू 8 के पावर 3 हो गया 101। तो एक कम है कि नहीं है? एक कम है, हो गया। तो इसका लिए हो गया 1, ये कितना 8 के पावर 3 512 1001 101, तो कितना हो गया 512 डिवाइडेड बाई 101। अब रिमाइंडर कितना होगा? एक बार में जाएगा, इसको हम लोग को 4 बार में 5 बार में, यानी 5 बार में जाएगा तो 12 से तो होगा 505, 1205 है 505, यानी 505 हो जाएगा, 505 1205 है, 512 है 505 निकाल देते, रिमाइंडर कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। आंसर कितना हो गया 7। एक और देख लेते हैं। 3 के पावर है 22 डिवाइडेड बाई 19। ये प्राइम नंबर है, कोई नंबर है, इसके ठीक है उसका पावर है, तब रिमाइंडर क्या होगा? तो क्या होगा? पहले इसको तोड़ेंगे, 2 का पावर उसको पहले तोड़ेंगे, 2 का पावर 4, 3 के पावर 4, उसको कितना हो गया 3 के पावर 4 निकल गया तो कितना हो गया 18 19। इससे एक कम है, तीन दोनों को मिला कितना हो गया 1 इसका हो गया 4 का 3 बार लिखेंगे तो कितना, 4 का 3 बार निकलेगा कितना, 3 के बाद 4 बार 81 बटा 19, ये हो गया 81/19। रिमाइंडर यहाँ से क्या आ जाएगा? अरे इसको डिवाइड कर कितना हो गया 19 चौका 76, 19 चौका 76 तो हो गया रिमाइंडर कितना 76 पर 81, आंसर हो गया 50। ये हो गया हमारा रिमाइंडर का लगभग